कई लोग ऐसे मिलेंगे, कहेंगे हमारे में बाबा आता है, मम्मा आती है। हाँ, मिमिक्री में जैसे आवाज निकालते हैं ना, हर प्रकार के आवाज भी निकाल देंगे, है ना। ये माया नहीं तो क्या है? माया का अंतिम दांव को परखो। माया का अंतिम दांव है भगवान का स्वरूप धारण करना, भगवान के समान आवाज निकालना। उसकी एक कहानी शास्त्र में है, और शास्त्र में कौन सी कहानी है? आपने सुनी भी होगी, पौंड्रिक की कहानी। सुना है पौंड्रिक की कहानी? एक असुर था जिसके पास ऐसी शक्ति थी जो कोई भी रूप धारण कर सकता था और वैसा आवाज निकाल सकता था। और उसने क्या किया? कृष्ण एक बार द्वारका से कहीं दूर गए थे, तो वो द्वारका में पहुंच गया कृष्ण बनकर के। कृष्ण जैसा ही आवाज, कृष्ण जैसा ही पैरवैश, कृष्ण जैसा ही सब कुछ करना, और अपने आप को द्वारकाधीश कहला करके उस गद्दी पर बैठ गया। और जब कृष्ण आया, उसको फ्रॉड बता दिया। ये पौंड्रिक की कहानी शास्त्र में ऐसे ही नहीं, ये यहां संगम युग के हर कर्म का यादगार है, हर चीज का यादगार है। लेकिन अंत में तो प्रत्यक्ष हो ही जाता है। कितना समय तक खेल चलता है किसी का भी? सत्य सत्य ही रहता है, सत्य स्वयं में सिद्ध है। और इसलिए ऐसे अनेक आएंगे, और इस तरह से कई लोगों को यहां से खींचने के निमित्त भी बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई। ये हमारी तपस्या है कि मेरी बुद्धि में एक बाबा के सिवाय और कोई ना आए। ये मेरी तपस्या है, और इस तपस्या में मुझे दृढ़ रहना है। इसीलिए तपस्या किसको कहा जाता है? दृढ़ संकल्पधारी होना, दृढ़ संकल्पधारी होना। और दृढ़ता में भी निश्चय जरूर हो, दुविधा न हो। ये है कि वो है, ये है कि वो है। दुविधा जहां आए वहां माया खींच के ले जाएंगे। कहीं सोचते देखने जाए ना, तो माना निश्चय बुद्धि नहीं है, तभी तो देखने जाने का संकल्प आया। और जैसे ही देखने जाने का संकल्प आया तो क्या होगा? माया खींच लेंगे। माया तो खींचना ही है, क्योंकि उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। देखने क्यों जाना है हमको? अरे पहले भी शंकर पार्टी आई, कोई देखने गया? पहले भी विष्णु पार्टी आई, कोई देखने गया? तो आज क्यों देखने जाने का मन कर रहा है? यही तो निश्चय का फाउंडेशन हिला और माया अपने तरफ खींचेगी। स्वाभाविक है। इसीलिए बाबा कहे कि नहीं, मुझे देखने भी नहीं जाना है। यह है तपस्या हमारी, ये तपस्या। अरे भगवान ने जब इतना बड़ा साम्राज्य यहां खड़ा किया संगम पर, फिर उसको गली गली भटकने की जरूरत है क्या? गांव गांव भटकने की जरूरत है क्या? अगर सचमुच भगवान आ रहा है तो क्या ये साम्राज्य किसके लिए था? क्या उसको नहीं मिल सकता था? सोचने की बात है। क्या यज्ञ में ऐसी कोई पवित्र आत्मा ही नहीं है जिसका तन वो ले सके? अगर तीसरा रथ लेना ही था तो क्या आज उसको गली गली भटकना पड़ रहा है, गांव गांव भटकना पड़ रहा है? मुझे याद आता है जब जानकी दादी ने बाबा को बहुत रिक्वेस्ट किया था कि बाबा एक बार लंदन आओ, एक बार लंदन आओ। बाबा कभी गए लंदन? बाबा ने उस समय ये कहा, मधुबन बनाओ, बाबा आएगा। तो क्या दादी जानकी मधुबन नहीं बना सकी क्या?
भगवान ने यही भूमि क्यों चुनी थी? क्योंकि ये भूमि का वर्णन है शास्त्र में, और साकार बाबा ने यहां तपस्या की हुई है। मम्मा ने तपस्या करके ये भूमि को पावन बनाया है, सींचा है इस भूमि को। आप सभी को मालूम है, जब भी बाबा मिलन में आप लोग आए, आप लोगों से फॉर्म भरवाया गया। पवित्रता की धारणा कब कब से है भरवाया? तभी मधुबन आने की छुट्टी मिली। अगर 1 साल की धारणा या 6 मास की भी धारणा नहीं होती तो बाबा कहता था ये इंद्र सभा है, यहां कोई पतित आ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता है। इतना सींचा है इस धरनी को बाबा ने, ऐसे ही नहीं सींचा, कितना तपस्या किया है ब्राह्मणों ने, भट्टियां कर करके तपस्या किया है। और इस भूमि के अंदर वो बल्ब जो भगवान को सहजता से ला सके, ऐसे ही नहीं आ जाता है भगवान। और इसीलिए कहा कि भगवान वहीं आता है जहां उस भूमि को भी पावन किया गया है। अब आप सोचो, गली गली और गांव गांव अगर नगर नगर भटक रहा हो, जहां की भूमि में इतनी तमो प्रधानता, आज हैदराबाद चले जाओ या जहां जहां बाबा को बुलाया है उन्होंने, वहां वहां चले जाओ, है पावनता उस धरनी के अंदर? ताकत है? ताकत भी नहीं है। और कहीं वहां भगवान आता है और वहां कोई भी जा सकता है, उनके पास कोई फॉर्म नहीं भरवाया जाता। 6 मास की भी पवित्रता की धारणा है या